नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जाहिद और जाहिद नुमा इब्न जोज़ी फरमाते हैं कि मैंने अपने दौर के जाहिद नुमा में कई बातें देखी जो दावा इखलास के बावजूद उनके नफाक और रिया को ज़ाहिर करती हैं। मसलन वो गोशाए नशीनी इख्तियार करते हैं तो किसी दोस्त की मुलाकात को नहीं जाते, बीमार की तबाह पुरसी नहीं करते और उनका मकसूद गुफ्तगू ये होता है कि वे लोगों से कट कर इबादत में मशगूल होना चाहते हैं, हालांकि वो अपनी वज़ादारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं ताकि खल्क़ से इनक़ता में उनकी इम्तियाज़ी शान हासिल हो, क्योंकि लोगों में मिलजुल कर रहने में उनकी हैबत और इम्तियाज़ कायम नहीं रहता। मगर पहले हज़रात यूँ न थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारों का हाल पूछते थे, बाज़ार से ज़रूरियात ख़रीद लाते थे और अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कपड़े के ताजिर थे। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिन जर्राह कबूर खोदते थे और अबू तलहा भी। इब्ने सिरीन मैयत को गुस्ल देते थे। इन लोगों के यहाँ इम्तियाज़ कायम रखने की कोई बात ना थी। इब्ने सिरीन दिन में लोगों से हंस भी लेते थे और रात को रोया करते थे। और बाज़ जाहिद नुमा ऐसे देखे जो मस्जिद में पड़े रहते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लोग भी उनके पास जमा होने लगते हैं और दिन रात नमाज़ें पढ़ते हैं। उनकी ये खबर आम होने लगती है जिससे उनका नफ्स खूब खुश होता फूलता है, तहसीन व तौसीफ़ को पसंद करते हैं। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवाफिल के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया कि घरों में पढ़ा करो। और बाज़ हज़रात हमेशा रोज़ेदार होना ज़ाहिर करते हैं और वो लोगों की इस बात से खुश होते हैं कि फ़लाँ साहिब कभी रोज़ा नहीं छोड़ता, और ये बेवकूफ़ नहीं समझता कि वो भी लोगों के लिए ही मुशक्क़त उठा रहा है। अगर यूँ कर लेता कि रोज़ा भी 2-4 दिन नागा कर लेता, लोग उसे देखकर रोज़ेदार कहना छोड़ देते और फिर रोज़ा शुरू कर लेता तो बेहतर था। इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह बिन अदम बीमार होते तो सेहत के अय्याम वाला खाना छोड़ देते थे। और हमने अपने ज़हाद में ऐसे भी देखा है जो जुमे की सुबह लोगों को नमाज़ पढ़ाते हैं और माउज़ दीन की क़िरात करते हैं। ये इजहार मकसूद होता है कि कुरान पाक ख़त्म किया है, और इनमें बाज़ गनी होने के बावजूद सदक़ात वसूल कर लेते हैं और ये परवाह नहीं करते कि देने वाले अहले खैर हैं या गलत लोग हैं, और उमरा के पास खुद मांगने चले जाते हैं और ये भी जानते हैं कि उनके माल कहाँ से आते हैं। बस अल्लाह का खौफ खाना चाहिए। नीयत की इस्लाह में इस किस्म के अक्सर व पेशतर अमाल मरदूद हैं। मालिक रहमतुल्लाह बिन दिनार फरमाते हैं, ऐसे शख्स को जो मुखलिस नहीं है और फ़िक्र भी नहीं रखता, ये कहो कि रियाकार को मालूम होना चाहिए कि उसका मकसूद उसे नहीं मिल सकता, यानी क़ुलूब का उसकी तरफ मैलान होना, इसलिए कि जो मुखलिस नहीं वो मोहब्बत क़ुलूब से महरूम होता है और उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं करता, और मुखलिस महबूब होता है। और रियाकार को अगर इल्म होता कि जिन लोगों को ये दिखाया जा रहा है उनके क़ुलूब इसके कब्ज़े में है जिसकी ये नाफरमानी कर रहा है, तो ये ऐसा ना करता। हमने बहुत से उनका लिबास पहनने वाले और इबादत और रियाज़त करने वाले देखे हैं कि दिन की तरफ कोई ध्यान नहीं करता, और कई खुशपोश हंसमुख ऐसे हैं कि क़ुलूब उनसे मोहब्बत करते हैं। हम अल्लाह ताला से इखलास मांगते हैं जो बाइस निजात है, और इसी रिया से पनाह चाहते हैं जो अमाल को तबाह करती है। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है।